हिमाचल में राज्यसभा के लिए आज मतदान था। खबर बड़ी तब है जब भाजपा ने भी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए अपना कैंडिडेट उतारा है। बहुत सारी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में इस कैंडिडेट उतारने को लेकर भी हो रही है, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन हैं। आपसे पहला सवाल, एक बार पहले भी काली भेड़ें ढूंढी गई थी, इस बार भी भाजपा दावा कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अंदर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कह रहे थे कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए मैडम, दो चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ तो है कि 5 बजे रिजल्ट आएगा तो तभी स्पष्ट हो सकेगा। दूसरी बात है, इस सरकार से इनके आदमी बहुत नाराज हैं, इनकी कार्यशैली से बहुत नाराज हैं। और मेरी से उनकी बात भी हुई है, मैं तो एज अ वोटर उनको सबको मिला हूँ, तो उन्होंने मेरे को कईयों ने अपना विश्वास जताया था कि इस सरकार के होते हम इनको वोट नहीं डालेंगे। सुबह एक खबर आ रही थी, वो खबर ये थी कि कुछ निर्दलीय विधायक और कुछ कांग्रेस के विधायक गायब हैं, लेकिन बाद में वही विधायक इकट्ठा ग्रुप बनाकर विधानसभा में एंटर करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट है, और साथ में ये भी बात हो रही है कि अब खेला जैसी कोई घटना भी सामने आ सकती है। डू यू थिंक सो? आपके संपर्क में आपने किन किन से संपर्क किया था? मैंने तो सबसे संपर्क किया था, पर अब 5 बजे लगेगा पता। कोई ऐसी मेरे पास तो कोई खबर नहीं है कि कौन से आपके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि हमारे संपर्क में कांग्रेसी विधायक हैं। एक बात तो है ना कि सरकार ये मिनॉरिटी में आ चुकी है। वो कैसे आ चुकी है कि एक तो क्रॉस वोटिंग का इनको शक है, और क्रॉस वोटिंग होगी तो सामने 5 बजे आ जाएगी, पता लग जाएगा। अगर दूसरी बात है, जो फेंस सीटर्स हैं, कोई फेंस में बैठे हुए थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग को देख के उन्होंने इधर को आ जाएंगे, तो इसलिए सरकार मिनॉरिटी में आ जाएगी। एक समय आपको पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार भी माना जाता था, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ चाणक्य भी माना जाता था। वो दौर भी था जब काली भेड़ें ढूंढी गई थी, वो किस्सा भी जरा साझा कीजिए। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, पर वो तो राजनीति की बात होती है। वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे और रहेंगे हमेशा। उनका तो हिमाचल में योगदान जो है वो सारे जनता हिमाचल की जानती है। और अब नया युग शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अब जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की है, वो इस वक्त ऐसे कार्यशैली किसी और पार्टी के नहीं है। और कांग्रेस तो ख़त्म हो रही है, डिसमेंटल हो रही है, जगह जगह उनके लीडर भाग रहे हैं कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। और पर भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज करती है, कोई अच्छा लीडर हो तभी लेती है अंदर, नहीं तो ऐसे नहीं कि भाई इधर से उधर से सारा कुछ करके। तो जैसे पंजाब में हम सुन रहे हैं या महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, और आप देखिए ना, आपने राज्यसभा के लिए मेरे को इन्होंने नुमाइंदा बनाया है। एक आपके बारे में, जब आपको आपने कहा कि आपने नामांकन भी भरा, आपको चुना गया राज्यसभा के लिए, सियासी गलियारों में आपके बारे में भी एक चर्चा हुई कि महाजन जी खुद भी लड़ना चाह रहे थे। केंद्र के निर्देश थे या फिर खुद भी इच्छा थी मन में कि अब चुनाव लड़ना? ये तो हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता, ये तो केंद्र के निर्देशों से ही होता है। आपने अपनी पार्टी की बात की, आपकी पार्टी के विषय में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वो पार्टी है जो धन बल का इस्तेमाल करके विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, विधायकों के साथ अनैतिक, मैं कहूंगी शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री। बखलावट है इसमें, तो उनकी बखलावट दर्शाती है। अपने एमएलए को बोलना कि ये धन बल के सिर पे बिक जाते हैं या ऐसे करते हैं, तो बड़ी गलत बात है। और हिमाचल में ऐसा कभी रिवाज था नहीं, ना ही कभी होगा। खासकर मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि ऐसा वोट ना मिले मेरे को। 5 बजे के बाद भी स्टेटमेंट यही रहेगी? हाँ, यही रहेगी, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावना तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जता रहे हैं, बिंदल जी यही कह रहे हैं, जयराम ठाकुर यही कह रहे हैं, आपने भी ये दावा किया था कि मेरे संपर्क में विधायक है, तो अब आप कह रहे हैं कि भाजपा इन सब में विश्वास नहीं रखती। तो ऐसे बात है ना, जो सरकार से नाराजगी चल रही है, जो इनके विधायक ही इनसे नाराज है, जो इनको वोट ही नहीं डालना चाहते और अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, वो तो कांग्रेस की खासियत है कि इनके गुट बहुत बन जाते हैं और गुटबाजी में बिलीव करते हैं। पैसा वैसा भाजपा ने नहीं लगा? भाजपा नहीं पैसा पूसा लगाती यहाँ, ना मेरे ख्याल। भाजपा संपर्क करती है? संपर्क तो करती है, पर ऐसे व्यक्तिगत करती है, और क्या करेगी। इससे धन बल का तो
प्रयोग यहाँ हिमाचल में तो संभव नहीं है। मनु सिंघवी को एज ए कैंडिडेट किस तरह देख रहे हैं? शाम को अब 5 बजे के बाद तो साफ हो जाएगा। देखिए, हिमाचल का दुर्भाग्य है कि खासकर कांग्रेस पार्टी का कि इन्होंने कैंडिडेट हिमाचल से नहीं दिया और बाहर से एक नामी वकील जो अरबपति हैं उसको कैंडिडेट बनाया। उसको अभी भी कांग्रेस के अगेंस्ट केसेस लड़ रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि ऐसे आदमी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया। तो बाकी इनको हिमाचल में कोई योग्य वाला कोई मिला नहीं, का दिखा नहीं कि भाई हिमाचल के आदमी को खड़ा करते। आनंद शर्मा जी थे, विप्लव ठाकुर थे और हिमाचल के कैंडिडेट आज तक थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने ऊपर से थोप दिया कोई जिसको कोई पसंद ही नहीं करता यहाँ। आपको कैसे पता? मेरी सबसे बात हुई, वो कहते हैं अब वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारे भी ऊपर से थोपा गया कैंडिडेट। सुक्खू जी खुद ये ट्राई कर रहे थे कि हिमाचल का ही कैंडिडेट दें। उनका बयान भी एक दफ़ा आया था उससे पहले कि हम इस बार हिमाचल का ही कैंडिडेट देंगे। तो अच्छी बात होती, दिलचस्प और हो जाता। एक अंतिम सवाल, अंडरकट मोशन पर चर्चा हो रही थी, स्पीकर ने हाउस एडजर्न कर दिया। कांग्रेस और भाजपा के कुछ विधायक इससे नाराज दिखे। ये नाराजगी किस बात की थी? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जब सारे विधायक अंदर हैं? वोटिंग का सवाल आता तो पता लग जाता। तो हाँ की हाँ में उन्होंने कह दिया था। वो जो मर्जी करे, पर हेड काउंट करना चाहिए। हाँ। हेड काउंट होना चाहिए। डिवीजन मांगता है, वो अधिकार है विधायक दल का कि डिवीजन मांगी है तो देनी चाहिए। मैं तो खुद विधायक रहा हूँ 15 साल यहाँ, खुद मिनिस्टर रहा हूँ, तो मेरे को तो पता ही चीज़ है। ये तो फिर मनमानी चलाई किसी ने तो चला दी, पर ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है सरकार, ये अपने बोझ से गिर जाएगी। भाजपा के कैंडिडेट हर्ष महाजन हमारे साथ थे। सियासी गलियारों में इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं का उत्तर लेने की भी हमने हर्ष महाजन से कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।